गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 64। सब्जेक्ट आपका सोशल साइंस है, क्लास आपकी 9th है और डेट है आपकी 10 दिसंबर। ठीक है। चैप्टर 1 द फ्रेंच रिवॉल्यूशन रिवीजन। हु वर द मेंबर ऑफ जैकोबियन क्लब्स। ये हम कर चुके हैं सारे के सारे क्वेश्चंस, तो इनका रिवीजन चल रहा है आपका। तो चलिए पहले आपको थोड़ा सा माइंड में रिकॉल करने की कोशिश करनी है, तो जब हमने किए थे तो किस तरीके से किए थे, माइंड मैप बनाएंगे। तो चलिए, हु वर द मेंबर ऑफ जैकोबियन क्लब। Shopkeepers, artisans, shoemakers, pastry cooks, watchmakers, printers, as well as servant and daily wages workers were the member of Jacobean Club. आपको एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना है किसी किन्हीं दो फिलोसफर्स का जिन्होंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में कंट्रीब्यूशन किया था। तो वोल्टेयर और मोंटेस्क्यू का मैं यहाँ पर दे रही हूँ। ही बिलीव्ड मैन डेस्टिनी वॉज इन हिज ओन हैंड एंड नॉट इन हेवन, कि भाई स्वर्ग या फिर जो स्वर्ग लोक है उसके हाथ में नहीं है, बल्कि लोग के खुद के हाथ में ही उनका भविष्य है। His ideas encouraged people to fight against the privileges and dominance of the church without guilt. मोंटेस्क्यू फिलोसफी क्या थी, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की पे जोर दिया था और उन्होंने कहा था कि पावर का डिवीज़न होना चाहिए, बजाया कि एक ही पर्सन के हाथ में सारी पावर हो। ही बिलीव्ड ऑल पावर शुड नॉट बी कंसंट्रेटेड इन वन पर्सन हैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज ओलंपस द गोगस। ओलंपस द गोगस वॉज पोलिटिकली एक्टिव इन रिवोल्यूशनरी फ्रांस. She protested against the constitution and declaration of the right of a man and citizen because they didn't even give basic political right to women. Thus, in 1791, she wrote a declaration of the rights of a woman and citizen. ठीक है। In 1793, Olympus de Gauguin criticized the Jacobean government for forcibly closing down women's club. शी लेटर चार्ज विद ट्रेजन एंड एग्जीक्यूटेड। उसके बाद उनको जो राजद्रोह था उसके लिए दोषी ठहरा गया और बाद में फांसी दे दी गई। वाई इज द रूल ऑफ रोबस्फेयर इन द फ्रांस इज रेफर्ड टू एज द रिगेन ऑफ टेरर। The period from 1793 to 1794 was referred to as the reign of a terror because of the following reason. He followed a policy of a severe control and punishment. If a person did not agree with his policy during his reign, he was convicted and was punished. Robespierre's government issued law keeping the ceiling on the wages and prices, closed religious site. ठीक है। How was life of women in French society? Women in France didn't avail respectable status in society. They were considered much inferior to the man before the revolution. Most women in the third estate had to work for living. Most women did not have education or a job training opportunity. Only women from rich household or below third estate could get education. And the wages of a woman were always less than that of a man. ये बात बहुत गलत है। Describe the थ्री स्टेट ऑफ अ फ्रांस। फर्स्ट स्टेट में कौन थे? क्लर्जी थे। ठीक है। द क्लर्जीज वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्स, जिनको टैक्स ना देने की छूट थी। सेकेंड में नोबल थे, वो भी टैक्स नहीं देते थे। थर्ड स्टेट में अमीर और गरीब दोनों आते थे, जिसमें बिजनेसमैन, मर्चेंट, कोर्ट ऑफिशियल्स, पीजेंट्स, आर्टिजियंस, लैंडलेस लेबर, ये सब आते थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन टू द वर्ल्ड। बहुत इंपॉर्टेंस थी, इसने ही नेशनलिज्म को स्टार्ट किया था। दूसरा, इन्होंने ही जस्टिस, लिबर्टी का जो इक्वलिटी, फर्टर्निटी का नारा दिया था। द फ्रेंच रिवोल्यूशन हैड अ मेजर इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड। द फ्रेंच रिवोल्यूशन इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट important event in the history. It gave the world like ideas like freedom, equality and fraternity, promoted nationalism among the people. What were the causes of French Revolution? The economic situation बहुत बुरी थी, महंगाई बढ़ रही थी, टैक्सेस सिर्फ थर्ड स्टेट को ही पे करने होते थे, लेकिन मज़े जो थे दोनों ऊपर स्टेट वाले करते थे, ये बेचारे पिसते ही रहते थे। डिस्क्रिमिनेशन होता थर्ड स्टेट वाले लोगों के साथ, और निकम्मा था इनका रूलर। ठीक है। 16. How was the economic condition of France at the time of accession of Louis XVI? During the accession of Louis XVI, the economic situation of France was very bad. The imperial treasury and financial resources of France were ruined by constant war. Inflation was very high. What was the rule of directory in France? The rule of council elected after the national convention in France is called the rule of directory. There were 5 members in this council. Each member was to become the president in turn. Napoleon put an end to this governance. Okay. Who were Sans Clouds?
The Saints Clouds were the common people of lower classes in late 18th century France. A great man of whom became radical and militant partisan of the French Revolution response to the poor quality of life under ancient regime. What is the main difference between रिपब्लिक एंड मोनार्क गवर्नमेंट? मोनार्क में क्या होता है, जो राजा होता है वो जो एक तरह से जेनेटिकली होता है, जो सक्सेसर्स होते हैं उसके पहले राजा है, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, इस तरीके से किंग बनते हैं जेनेटिकली बेसिस पे। लेकिन जो रिपब्लिक होता है, रिपब्लिक में लोग चुनते हैं उसको, ठीक है। व्हाट वाज द सिचुएशन ऑफ स्लेवरी इन दैट? स्लेवरी का जो था ना, एक जो ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड था, किस किस के बीच में? यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच में। स्लेव्स जो ब्रॉट फ्रॉम खरीदे जाते थे फ्रॉम लोकल मर्चेंट इन अफ्रीका एंड सोल्ड टू द प्लांटर्स। द सिचुएशन ऑफ द स्लेव्स वाज वेरी पैथेटिक। दे डिडंट हैव एनी राइट एंड दे वर मेड टू वर्क आर्बिट्रेरली. In the Convention of 1794 for the abolition of slavery, a law was made to free slaves, but this law could not remain in the fort for long. A decade later, Napoleon reenacted slavery, which was finally abolished in 1848 by French colonies. When and how France became a constitutional monarchy after Louis XVI? On 3rd September 1791, the National Constitutional Assembly forced King Louis XVI to accept the French Revolution of 1791, thus turning the absolute monarchy into a constitutional monarchy. Write about the role of Napoleon Bonaparte in the politics of France. Napoleon served as the first consul of France from 1719 to 1804. At that time, Napoleon reformed the French educational system and developed a civil code. That is, Napoleon abolished the बर्थ जो प्रिविलेज थे कि भाई आप अगर इस सोसाइटी में जन्म हुआ है तो आपको मिलेगा, बल्कि उन्होंने टैलेंट के बेसिस पे जॉब और जो भी नौकरियां थी देनी स्टार्ट कर दी थी। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के लाइक का टारगेट हम रख देते हैं 2000 लाइक्स का। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।